जितने भी लोग हैं या घर पर बैठे बैठे सुन रहे हैं, आप लोगों को लगता होगा कि हम इसलिए विवादित बात बोल देते हैं कि टीवी में बने, दो कौड़ी की टीवी में बने रहे, दो कौड़ी की टीवी में बने रहने के लिए कभी भी हम करोड़ों का अध्यात्म नहीं लुटाते हैं। जिस बाबा के दरबार में गोदी मीडिया के पत्रकार जयकार लगा रहे थे, जिस बाबा के सामने रूबिका जैसी पत्रकार नतमस्तक हो गई थी, आज वही बाबा इन गोदी मीडिया के पत्रकारों को दो कौड़ी का बता रहा है। वही बाबा आज इन टीवी चैनलों को दो कौड़ी का बता रहा है, जिन चैनलों ने बाबा की भक्ति में अपने दिन निकाल दिए थे। मतलब साफ है कि बाबा अब मैदान में आकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टीवी चैनलों की औकात दो कौड़ी से ज्यादा की नहीं है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। एक ऐसा बाबा जिसने टीवी की दुनिया को टीआरपी का नया धंधा दिया, जिसके उल्टे सीधे हरकतों को मीडिया ने करिश्मा और चमत्कार बताया, जिसके सामने टीआरपी के लिए पत्रकार लौटने लगा था, कदमों में गिरने लगा था और रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग के दौरान बाबा के जयकार लगाने लगे थे, जिसके सामने सवाल पूछने की हैसियत किसी भी पत्रकार में बची नहीं थी, जिसने रूबिका को धर्म परिवर्तन करने का न्योता भी दे दिया था, लेकिन किसी ने उस बाबा के फर्जीवाड़े को एक्सपोज नहीं किया, या फिर यूं कहें कि किसी के अंदर इतनी हैसियत नहीं बची थी कि वो ऐसे बाबाओं को देश के सामने नंगा कर सके। यही वजह है कि अब ये बाबा टीवी चैनलों को दो कौड़ी का बता रहे हैं, उसमें काम कर रहे पत्रकारों की हैसियत दो कौड़ी की बता रहे हैं। अगर आपको याद हो तो याद कीजिए वो पल जब लाइव इंटरव्यू के दौरान इस बाबा ने रूबिका लियाकत को धर्म परिवर्तन का न्योता देते हुए घर वापसी करने की सलाह दी थी। तब भी रूबिका बुरा नहीं मानी, तो भला अब उसे दो कौड़ी का बता दिए जाने पर बुरा क्यों मानेंगी। और जब बाबा देश के सामने एक्सपोज हो रहा था, चुनौती स्वीकार करने की जगह मंचों से भाग रहा था, तब इस बाबा को इस देश की मीडिया और खासकर एबीपी न्यूज का साथ मिला था। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बाबा ने मीडिया और पत्रकारों को खरीद कर उस समय अपने पक्ष में एजेंडा चलवाया था और उसके लिए चैनलों को जितने पैसे दिए, क्या उसकी कीमत दो कौड़ी के बराबर थी? सुनिए आखिर टीवी को दो कौड़ी का बताते हुए ये बाबा क्या कह रहा है। जितने भी लोग हैं या घर पर बैठे बैठे सुन रहे हैं, आप लोगों को लगता होगा कि हम इसलिए विवादित बात बोल देते हैं कि टीवी में बने, दो कौड़ी की टीवी में बने रहने के लिए कभी भी हम करोड़ों का अध्यात्म नहीं लुटाते। दो कौड़ी की टीवी में बने रहने के लिए कभी भी हम करोड़ों का अध्यात्म नहीं लुटाते। क्या बाबा के इस प्रवचन को सुनने के बाद रूबिका या सुशांत सिन्हा जैसे दूसरे पत्रकारों का जमीर जागेगा? क्या ये लाइव शो के दौरान ये गा पाएंगे कि कैसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का? क्योंकि एक तरफ इस देश की गोदी मीडिया है जो इस बाबा के सामने लोटने, रेंगने, तलवे चाटने के लिए तैयार बैठी है, तो दूसरी तरफ ये बाबा है जो अपने सामने नतमस्तक पड़े पत्रकारों को उसकी असली औकात बता रहे हैं। क्या इससे उन पत्रकारों को शर्म आएगी जो बाबा के दरबार में अपने चाचा का नाम सुनकर जयकार लगाने लगे थे? पत्रकार अनस बाबा के इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि ये बात उन लपू झन्नों की समझनी चाहिए कि ये बाबा आखिर उनकी टीवी जहां से रोजी रोटी चलती है उसे गरिया काहे रहा है। मैं तो बाबा से हमेशा से सहमत रहा हूं, बाबा का आभा मंडल व्यापक है, वे भी समझ गए टीवी की औकात। बाबा के इस बयान पर राजकिशोर नामी एक ट्विटर यूजर कहते हैं कि तो फिर किस लिए विवादित बात बोलता है? आज देख रहे हो कैसे बोल रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, जिसके दलाली और मेहरबानी से पूरे भारत में चर्चा में आया, आज उसी को दो कौड़ी का बता रहा है। अब किसको नीच बोलूं समझ में नहीं आ रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं जो सीधा चलता जा रहा है। तो विमल शर्मा कहते हैं कि कितनी बेइज्जती करवाएगी मीडिया अपनी, अब तो दो कौड़ी के लोग भी उसे दो कौड़ी का बोलने लगे हैं। तो मीडिया के लिए बाबा के इस बयान और रूबिका जैसी पत्रकारों की चुप्पी पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन कर लीजिए।